गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगी कि सघोष और अघोष क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सघोष क्या होते हैं और अघोष क्या होते हैं। उसके पश्चात हम ये जानते हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है और ये कौन कौन से होते हैं। पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी बन जाता है कि ये होते क्या हैं। तो देखो, सघोष जो हैं उनको हम घोष वर्ण भी कहते हैं। सघोष क्या होते हैं? सघोष होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में गले के कंपन से गूंज सी उत्पन्न होती है, अर्थात जिनको बोलने के लिए हमारे गले में एक कंपन सी पैदा होती है, एक गूंज सी उठती है, उन्हें हम कहते हैं सघोष वर्ण। लेकिन इसके उल्टे जो अघोष होते हैं, तो अघोष में क्या होता है, इन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन पैदा ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अघोष कहते हैं। और जिनके उच्चारण में गले में कंपन पैदा हो, गले में गूंज सी हो, उन्हें हम सघोष वर्ण कहते हैं। ये दोनों वर्ण हैं। ठीक है, सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। अब हमने ये देखना है, इनके लिए एक ट्रिक यूज करना है कि सघोष वर्ण कौन से होते हैं और अघोष वर्ण कौन से होते हैं। ज़्यादातर जो आप प्रतियोगिता परीक्षा देते हो उनमें से आपको कुछ वर्ण दिए होते हैं और वहाँ लिखा होता है कि सघोष वर्ण छांटो या फिर अघोष वर्ण छांटो। तो आपने तब उनको छांटने के लिए ये जो मैं आपको ट्रिक देने वाली हूँ, ये ट्रिक आपने माइंड में रखना है। ठीक है, सघोष के लिए आपने माइंड में रखना है सघोष कौन से होते हैं। सघोष होते हैं किसी भी वर्ग के लास्ट के तीनों वर्ण। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का अंतिम तीन वर्ण, प्रत्येक वर्ग के अंतिम तीनों वर्ण किसी भी वर्ग के जो आखिर के तीनों होते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण दूंगी यहाँ आपको। जैसे मानो आपका वर्ग है क, ख, ग, घ और ञ। ठीक है, तो मैंने बोला प्रत्येक वर्ग के अंतिम तीन वर्ण अर्थात आखिरी के तीनों। तो इसमें आखिरी के तीनों कौन से हुए? ग, घ और ञ। ये तीनों जो है आपके क्या हैं? आपके सघोष कहलाते हैं। और अघोष क्या होते हैं? अघोष होते हैं किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। बस आपने ये माइंड में रखना है कि पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो आपका अघोष कहलाता है। तीसरा, चौथा और पांचवा ये जो वर्ण होता है वो आपका सघोष कहलाता है। जब आपने छांटना है किसी भी वर्ण को तो आपने माइंड में ये लेके चलना है कि पहला और दूसरा हमारे अघोष होता है और तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वो हमारा सघोष होता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार च, छ, ज, झ, ञ। तो च और छ दोनों आपके क्या हुए? अघोष हो गए। और ज, झ और ञ तीनों आपके सघोष हो गए। किसी भी फिर मैं आपको बताती हूँ, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वो आपका सघोष कहलाता है, लेकिन पहला और दूसरा जो है आपका अघोष वर्ण कहलाता है। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि इनकी संख्या कितनी होती है। जो सघोष होते हैं उनकी संख्या जो है 34 होती है, 34 आपके सघोष हैं और 13 जो हैं, 13 जो हैं आपके अघोष हैं। अघोष कितने हैं? अघोष आपके 13 हैं, 13 हैं और 34 जो हैं 34 आपके सघोष हैं। तो क्या हुआ? घोष कौन से हुए? साथ में ये आपके य, र, ल, व और ह, इसके साथ ड़ और ढ ये जो हैं ये भी आपके सघोष में जाते हैं। और साथ में आपके ये श, श और स, इसमें ह नहीं आएगा, ह आपका सघोष वर्ण है। ठीक है, ह आपका सघोष वर्ण है, लेकिन ये जो आपके ऊष्म व्यंजन हैं 4 होते हैं। ऊष्म आपको पता है, लेकिन चारों में से 3 जो आपके श, श और स तीनों आपके अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, ये जो य, र, ल, व अंतस्थ चारों के चारों, देखो चारों के चारों अंतस्थ, साथ में आपका एक ऊष्म व्यंजन जो है ह वो चला गया सघोष में। साथ में ढ और ढ ये चले गए सघोष में। और श, श और स ये तीनों जो है आपके किस में आए? आपके अघोष में।
एक बार फिर से बताती हूँ, घोष क्या है? घोष वर्णों के उच्चारण में आपके गले में एक गूंज होती है, एक कंपन सी पैदा होती है, लेकिन अघोष वर्ण क्या होते हैं? उनके उच्चारण में आपके गले में कोई भी कंपन पैदा नहीं होती है। किसी भी वर्ग का आपका तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है, साथ में आपके अंतस्थ व्यंजन जो है य, र, ल, व, साथ में ऊष्म व्यंजन का आपका ह, ड़ और ढ, ये आपके सघोष कहलाते हैं। और किसी भी वर्ग का आपका पहला और दूसरा और साथ में आपके जो ऊष्म व्यंजन है श, श और स, तीनों जो हैं आपके अघोष वर्ण कहलाते हैं। सघोष की संख्या 34, 34 और अघोष की संख्या आपकी 13 है। बस आपने ट्रिक माइंड में इसको छांटने का यही रखना है कि आपका पहला, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, देखो पहला और दूसरा क और ख, वो आपके अघोष, और तीसरा, चौथा और पांचवा आपका घ, ग, घ और ञ, क और ख, ग, घ और ञ, क और ख आपके क्या हो गए? आपके अघोष हो गए। और जो तीनों बच के आपके ग, घ और ञ, वो आपके सघोष चले गए। ठीक उसी प्रकार आपका देखो, आपके जो मैंने बोला ना कि पहला और दूसरा जो क्या कहलाते हैं? आपके अघोष कहलाते हैं। तो क और ख अघोष, च और छ अघोष, ट और ठ अघोष, त और थ अघोष, प और फ अघोष। ठीक है, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये पहला और दूसरा आपका अघोष। लेकिन जो आपके तीनों आगे के वर्ण बच जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके सघोष कहलाते हैं। स, जिसके साथ स लगा है उसमें आपने तीसरा, चौथा और पांचवा रखना है। जिसके साथ अ लगा है उसमें आपने पहला और दूसरा रखना है। ठीक है, अघोष वर्ण आपके ट्रिक आपका ये है पहला और दूसरा, और सघोष के लिए ट्रिक आपका तीसरा, चौथा और पांचवा, किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण। और वर्ण आपके क्या है? आपको पता ही है, क, ख, ग, क, य, क से लेके ग तक आपके सारे जो हैं वर्ण ही कहलाते हैं। ठीक है, ओके।